नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 49 ईयर्स है। ये पाम सीधा नहीं आया तो हो सकता है मुझसे राहु रेखा का पीरियड निकालने में कई साल में कोई फ़र्क आए तो क्षमा करना, क्योंकि स्ट्रेट पाम होता है तो एज निकालने में आसानी होती है। नहीं तो हम राहु रेखाओं की एज निकालने में काफ़ी तकलीफ होती है। और इस पाम का 4 फोटोग्राफ्स के द्वारा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एक फोटोग्राफ में सारी चीज़ें आई नहीं है। ये पाम कंप्लीट गुलाबी है। तो इस तरह का पाम अगर गुलाबी होता है तो जीवन में पैसा भी खूब आता है और व्यक्ति का खर्च भी खूब रहता है। पर खर्च से कई गुना ज़्यादा सॉरी कई गुना ज़्यादा पैसा जीवन में आता है। यहाँ पर एक सीधी रेखा बनी हुई है और इन्होंने अपने जीवन में बहुत तकलीफ वाला समय भी देख चुके हैं। बहुत हैवी तकलीफ़ों से ये निकल चुके हैं। अब कोई ऐसा बहुत बड़ी हैवी तकलीफ इनके जीवन में दिख नहीं रही है। पर जो समय इन्होंने निकाला होगा वो ये याद करना भी पसंद नहीं करेंगे, उतना खराब समय इन्होंने निकाला होगा। ये लाइन जब सीधी बनती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये पाम बहुत चौड़ा है और साथ में रेक्टेंगल भी है, तो अच्छे सेल्समैन भी बन सकते हैं। अच्छे सेल्स पावर भी होता है इनके पास। और जब चौड़ाई होती है तो व्यक्ति मेहनती भी खूब होता है। अंगूठा कंप्लीट मांसल है, फर्स्ट फेलेंज नुकीला है, सेकंड फेलेंज भी अच्छा खासा है। यानी लॉजिक जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लॉजिक से बात की, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। फर्स्ट फेलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी। और ये जो तिल साइन दिख रही है, ये अगर यहाँ पर होती तो किसी न किसी स्त्री वर्ग से नुकसान होता है। अंगूठे पर तिल का क्या मतलब होता है मुझे इतना इसके बारे में कभी जीवन में किसी के देखा नहीं है और उसका फल पता नहीं है। पर इस पार्ट में हो तो व्यक्ति को स्त्री वर्ग से एक बार नाम खराब जरूर होता है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला और अंगूठा बहुत मांसल है, तो ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा करने वाले भी होते हैं। कौन बन रहा है तो ऐसे लोगों का माइंड का और शरीर के अवयवों का कंट्रोल बहुत भरपूर रहता है। उंगलियां छोटी है तो बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। उंगलियां मोटी और साथ में फैलेंज सारे सपाट है, तो बिजनेस माइंडेड भी होते हैं और शरीर की एनर्जी भी अच्छी खासी होगी, क्योंकि अंदरूनी मंगल और उंगलियां दोनों मोटी है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति बहुत हिम्मती स्वभाव का होता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, जब किसी की उंगली ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है और साथ में इतना अच्छा अंगूठा हो तो व्यक्ति को बेसिक सफलता बहुत आसानी से प्राप्त होती है, बहुत आसानी से। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। हाँ, और ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते। अब इनके जो ग्रह है, पहले इसी बड़े फोटो से ही ग्रह के मापदंड को ले लेते, क्योंकि लाइन है उनके दूसरे फोटोग्राफ में। बुध पर्वत भी अच्छा है तो व्यक्ति में स्पष्ट वक्ता होता है और सुंदर भी होता है, वाणी भी अच्छी होती है। गुरु पर्वत का पता नहीं चलता किस तरह का है, पर यहाँ से अगर उभार होगा तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं डिस्टर्ब करती है, पर काफ़ी फैला हुआ है तो कार्य बड़े स्तर का व्यक्ति करते हैं। अब इस पर दोनों पर्वतों पर जो भी साइन होगी या सन माउंट पर इनके दूसरे फोटोग्राफ से देखेंगे, पर पर्वत सारे इनके अच्छे हैं। जब गुरु पर्वत किसी का अच्छा होता है तो व्यक्ति खाने का शौकीन होता है और जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा के दो पार्ट है, एक गई जुपिटर की ओर और दूसरी भी जुपिटर की ओर। जब ये रेखाएं होती है तो व्यक्ति ये रेखा के कारण एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखता है एक सर्टन एज तक, उसके बाद एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखता है और ये जब लाइन होती है तो 4 तरह के बेनिफिट मिलते हैं। पॉलिटिकल बेनिफिट, सरकारी बेनिफिट, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथी बेनिफिट, व्यक्ति जो भी कार्य करे, या तो जॉब करे तो भी बड़े स्तर पर पहुंचता है, मैनेजमेंट या मैनेजर
लेवल पर, और खुद का काम करे तो भी बड़े स्तर का करता है। तो किसी को चारों लाभ होते, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1। अब एक सर्टन एज के बाद ये लगभग 32-33 के आसपास से इनका माइंड चेंज हो गया होगा, और ये माइंड लाइन इनकी, हृदय रेखा इनकी यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो ये थोड़ा सा गुस्सा दिलाती होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा गुस्सा दिलाती होगी, और काफ़ी उत्तम तरीके से चल रही है। तो जुपिटर से टच कर रही है तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है, पर थोड़ा सा गुस्सा रहेगा। बाकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट होकर यहाँ ब्रेक हो रही है। अब ये जो ब्रेक होती है तब तक व्यक्ति सीरियस नहीं होता अपने जीवन में। जब भी किसी की माइंड लाइन ब्रेक होती है तब तक जीवन के प्रति सीरियस नहीं होता, और ये लगभग मेरे हिसाब से 42 के आसपास ये ब्रेक है, और उसके बाद ये रेखा नीचे की तरफ चल रही है। तो 42 के आसपास कोई ना कोई, क्योंकि सीधा फोटो नहीं होने के कारण एग्जैक्ट एज निकालने में तकलीफ हो रही है, पर जब माइंड लाइन टूटी होगी उस पीरियड में बहुत सारा मानसिक रूप से ये त्रस्त रहे होंगे। 6 महीने व्यक्ति के बहुत खराब जाते हैं, और उसके बाद व्यक्ति सीरियस बनता है, और उसके बाद ये रेखा नीचे की ओर झुक रही है। तो व्यक्ति धार्मिकता की ओर बढ़ता है, इमेजिनेशन पावर काफ़ी बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति इनके साथ चलती। कभी कभी तो इनको ईश्वर के दर्शन तक हो जाते, इस लेवल तक की इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। पर ये केवल स्टेट ऑफ माइंड है। ये इस तरह की रेखा वालों को ये फल मिलता है, सीधी रेखा वालों को सपने भी नहीं आते। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद ये सीरियस बने होंगे, धार्मिक बने होंगे, और इमेजिनेशन पावर काफ़ी इंक्रीज हुआ होगा, और घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे। ये एक माइनस पॉइंट इनमें रहेगा। बाकी माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, बढ़िया है। अब जीवन रेखा पर देखें तो मैंने एज निकालने की कोशिश की है। एक 35 के आसपास इनको राहु रेखा ने काटा, एक 37 के आसपास राहु रेखा ने काटा, एक 40 के आसपास राहु रेखा काट रही है, एक 41 के आसपास काट रही है, और 42-43 के आसपास एक ऑफशूट भी है। तो कोई ना कोई सफलता भी इनके जीवन में उस पीरियड में आई होगी, 43-44 के आसपास। उसके बाद देखें तो एक 47 में बड़ी राहु रेखा ने काटा, इस पीरियड में भी कोई तकलीफ आई होगी। पर यह पीरियड काफ़ी उत्तम रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल व्यक्ति के जीवन में सुनहरा पीरियड लाता है, और प्रॉपर्टी भी व्यक्ति खरीदता है। जब इस तरह का ट्रायंगल हो, 2 से 3 प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। पर ये बीच का जो पीरियड है ये इनके लिए काफ़ी दुखदायी रहा होगा, 47 के आसपास का। उसके बाद एक ऑफशूट है, ये पीरियड होगी लगभग 49-50 के आसपास, और एक 53 में और एक राहु रेखा काट रही है। इस पीरियड में कोई ना कोई छोटी तकलीफ आएगी, बहुत बड़ी रेखा तो नहीं है। और एक 57 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है, ये इनको बेनिफिट देगा। सेकंड चीज़, इनके चंद्र पर्वत भी अच्छा है, तो हो सकता है विदेश में आना जाना भी हो, क्योंकि ये रेखा है उस तरफ इशारा कर रही है। और जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है, चलकर सीधी जा रही है। ये यात्राएं भी करवाती है, और कभी कभी विदेश यात्राएं भी कराती है। तो बुढ़ापे में इनकी यात्राएं भी भरपूर होगी। अगर इनको कहीं घूमने की इच्छा होगी तो पूरी होगी इनकी। और जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कहीं पर भी। आगे कहीं पर तकलीफ मुझे दिख नहीं रही है। और इनके बहुत बड़ी बुध रेखा भी इनके हाथ में अवेलेबल है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा। और उसके कारण एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है, मनी ट्रायंगल इनके हाथ में नहीं है। अब इनके और एक क्लोजअप की ओर चलते हैं। और शुक्र पर्वत जिस व्यक्ति का अच्छा होता है उस व्यक्ति का जीवन में कपड़े अच्छे पहनता है, गर्मी पसंद नहीं आती, अच्छी तरह रहता, लग्जरियस लाइफ। और ये जो शुक्र पर्वत पर भी स्क्वायर बन रहे, ये भी प्रॉपर्टियाँ दिलाएंगे, और काफ़ी लग्जरियस लाइफ होगी इनकी। काफ़ी अच्छा शुक्र पर्वत है, और गुरु पर्वत भी अच्छा है। जब शुक्र और गुरु दोनों मिलते हैं तो बहुत अच्छा धन व्यक्ति जीवन में कमाता है, और इस तरह के गुलाबी पाम वाला तो बहुत अच्छा धन कमाता है।
और चंद्र पर्वत भी अच्छा है, तो इनको विदेश में घूमने के अवसर भी अच्छे खासे मिलेंगे, क्योंकि चंद्र पर्वत व्यक्ति को कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी, परचेज पावर अच्छा देता है, सोच समझ अच्छी होती है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है इनको, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। इनका मंगल भी काफ़ी अच्छा है, अंदरूनी मंगल। इस तरह का मंगल वाला व्यक्ति भी शारीरिक रूप से काफ़ी सज्ज होता है, और बाहरी मंगल भी अच्छा है, तो जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। ये सारे गुणधर्म इनके हाथ में मिले हुए, तो काफ़ी उत्तम पाम है। हाँ, पर जो तकलीफ भी देखी होगी, देखिए आपको मैं तकलीफ दिखाता हूँ। यहाँ पर इनकी फेट लाइन पूरी डिस्टर्ब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट 42-43 का पीरियड, ये जीवन में कभी याद करना पसंद नहीं करेंगे इस तरह का। और उसके पहले काफ़ी अच्छी फेट लाइन थी, पर ये जो पीरियड गया 36 से लेकर 42 तक का बहुत डेंजर गया होगा। और गरीबी में आटा गीला, वैसे यहाँ पर कट भी लग रहे। ये लगभग 41-42 के आसपास कट लगा, और उसके बाद ये रेखा अच्छी चलकर चल रही है। और एक बिज़नेस और चालू हुआ होगा, वो भी हम उनके क्लोजअप में जब आएंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लगभग पीरियड चालू हुआ होगा 44-45 के आसपास से, कोई और इनकम की लाइन चालू हुई होगी, और ये पूरी एंड तक जा रही है, और बहुत सारी रेखा है, तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी इनके पास। तो पर्वत सारे उत्तम है। अब इनके सूर्य पर्वत की ओर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं, जब ये रेखाएं हो बड़ी बड़ी, तो आंख मूंद के किसी को भी कह दो व्यक्ति अमीर बनेगा, और उनकी वाणी भी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा होता है, ये सारे लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इनकी सूर्य रेखा को भी देखें तो कंप्लीट नीचे से चल रही है, और यहाँ आकर डिस्टर्ब हो गई, और उसके बाद वापस 55 से एक स्ट्रॉन्ग रेखा निकल रही है। तो ये 55 से कंफर्टेबल इनकम वापस इनके जीवन में आएगी। अभी ये फ़िलहाल मेहनत से पैसा आ रहा होगा इनके जीवन में। सेकंड चीज़ देखें, अगर ये स्क्वायर कंप्लीट होता होगा तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है, और ये नहीं होता होगा तो नहीं होगा। सेकंड चीज़, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, और सूर्य पर्वत का ट्रायंगल मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है। और सेकंड चीज़, बहुत बड़ा मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है, तो जीवन में प्रॉपर्टी या तो एक से कई गुना ज़्यादा इनके जीवन में आएगी, और आगे आने वाली भी है। तो ये सारे लक्षण इनके हाथ में है। अब जुपिटर माउंट पर भी बहुत कुछ है, जो इन्होंने अभी अभी एंड में इन्होंने फोटोग्राफ भेजा, उसका भी हम जिक्र करें। ये देखिए, ये एक विंडो साइन बन रही है। ये जब साइन बनती है तो व्यक्ति के आसपास के लोग सारे अमीर होते हैं, चाचा, मामा, भाई, पिता, सारे लोग अमीर होते हैं जब इस तरह की विंडो साइन बनती है तो। और 1, 2, 3, 4 ये मल्टीपल इनकम की रेखा है, बहुत सारी रेखा है, तो मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके पास हमेशा बने रहेंगे। हाँ, कोई बिज़नेस से 8 साल, कोई बिज़नेस से 12 साल, कहीं ना कहीं से पैसा इनके जीवन में आता रहेगा। और ये 4 तरह का लाभ देती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिलाती है, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ये रेखाएं व्यक्ति को मल्टीपल इनकम क्रिएट करवाती है, सेवा भावी होते हैं, और धार्मिकता भी देती है। इतने सारे बेनिफिट मिल रहे। सेकंड चीज़ देखें तो बहुत सारी ऊपर चलने वाली रेखा है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस शो करती है। सेम इनके यहाँ पर बुढ़ापे में भी देखें तो एक लाइन यहाँ से अच्छी खासी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, या तो ये लाइन से आया जैसा काम से इनकम होती होगी, यानी किसी और के प्रोडक्ट को सेल, या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और ये धन रेखा पूरी चलकर इस तरह से एंड तक जा रही है। और यहाँ पर ये बहुत बार इस तरह की रेखा रेंटेड इनकम शो करती है, और ये भी एक फेट लाइन है ये, तो काफ़ी उत्तम पाम है। हाँ, अभी बुध रेखा देखिए, इनके हाथ में यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक चल रही है, और एक ये रेखा, और इसके द्वारा एक ट्रायंगल बन रहा है। और यहाँ पर भी देखें फेट लाइन पर, तो ये लगभग 22 के आसपास, 22-23 के आसपास कोई ना कोई रुकावट आई होगी या खर्च आया होगा। एक लगभग 26 के आसपास इनको कोई ना कोई रुकावट आई होगी,
एक 34-35 के आसपास रुकावट आई होगी। और ये जो पार्ट है ये तो ये जीवन में कभी याद नहीं करना चाहेंगे, इतना डेंजर इनकी धन रेखा है, इतनी डेंजर। और यहाँ पर 55-56 में कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा इनके जीवन में आएगा, 55 में भी आएगा, एक 57 में भी आएगा। बाकी कहीं पर भी कोई कट नहीं है, काफ़ी स्मूथ चल रही है। तो बुढ़ापा काफ़ी उत्तम है, कहीं पर भी कोई डर नहीं है। केवल ये रेखा, ये 47 वाली पास हो गई है, ये एक छोटी सी रेखा 53 के आसपास इनको काट रही है, और उसके बाद भी ऑफशूट है, और ये सारी यात्रा रेखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उत्तम है। जो दुख वाला समय देख लिया है, हाँ इस तरह का जुपिटर माउंट होगा तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं जीवन में सताती, मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये जब रेखा उंगलियों पर, तो मित्रों के मित्र होते ही ऐसे लोग। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।